हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 8 चैप्टर में हम अपनी सटल बॉडीज के बारे में जानेंगे। रामपा ने कहा कि अब एथरिक से दूर, ऑरा से दूर, अब अपने शरीर के अंदर चलें, क्योंकि शरीर हमारे लिए मात्र एक वाहन है जिसे हम इस पृथ्वी के मंच पर पहनकर अपने रोल को अदा करने आते हैं, और जब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो इस वस्त्र को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। यह कहा जाता है कि दो वस्तुएं एक ही स्थान को नहीं घेर सकती, और यदि हम ईंट या किसी ठोस वस्तु के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल हमें समझ में आता है कि सत्य है। अगर दो वस्तुओं में वाइब्रेशन भिन्न भिन्न हो, अर्थात उनके जो एटम्स हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच रिक्त स्थान पर्याप्त बड़े होते हैं, तो दूसरी वस्तु उस स्थान को घेर सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास लीजिए जो किनारों तक भरा हुआ है, उसमें अगर 1 चम्मच सैंड डाल देंगे तो पानी बहकर बाहर से निकलना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि रेत के अणुओं का घनत्व अधिक है, और वो अपना जब आयतन ग्लास में घेरेगा तो उतने ही आयतन के पानी को बाहर जाना होगा। पर यदि उसी ग्लास में हम शक्कर का 1 चम्मच भर के डालेंगे और उसे धीरे धीरे हिलाएं तो धीरे धीरे शक्कर पानी में घुल जाएगी, क्योंकि पानी के अणुओं में जो बीच में रिक्त स्थान है, उस बीच रिक्त स्थान में शक्कर के अणु अपने आप को समायोजित कर लेंगे, और इस प्रकार आप और 1-2 चम्मच भी शक्कर डाल सकते हैं। पर जब पूरी तरीके से पानी के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान को चीनी के यानी कि शक्कर के अणु आपस में घेर लेंगे, उसके बाद यदि आप और शक्कर मिलाएंगे तब पानी बहना शुरू होगा। अर्थात एक ही स्थान में 2 वस्तुएं रह सकती हैं। मानव शरीर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में काफी रिक्त स्थान है। उन्हीं रिक्त स्थान में हमारी जो सटल बॉडीज हैं, सूक्ष्म शरीर, आत्मा शरीर, वो रह सकती हैं, क्योंकि हमारी सटल बॉडीज के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं। इसलिए भौतिक शरीर में बिना कोई बाधा पहुंचाए सटल बॉडीज रह सकती हैं। ऐसे इन्होंने 9 सटल बॉडीज के बारे में कहा है। ये सभी सटल बॉडीज हमारे फिजिकल बॉडीज से सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, और यही सिल्वर कॉर्ड हमारे ओवर सेल्फ के साथ भी हमें जोड़ता है। विचार, आज्ञा, पाठ और कभी कभी आध्यात्मिक पोषण भी ओवर सेल्फ से हमारे शरीर में आते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तब सिल्वर कॉर्ड कट कर अलग हो जाती है और मानव शरीर को कपड़े की भांति छोड़ दिया जाता है और आत्मा आगे की ओर यात्रा करती है। ब्रेन ओवर सेल्फ से संदेश लेता है और ओवर सेल्फ के आदेशों को रासायनिक गतिविधि यानी कि केमिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एक्टिविटीज में परिवर्तित करता रहता है, जो हमारे शरीर को जीवित रखता है। यह ओवर सेल्फ को अनुभवों के संदेश और विचारों को वापस भी भेजता है। जैसे एक ड्राइवर अपने वाहन को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए छोड़ भी सकता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा शरीर यानी हमारी एस्ट्रल बॉडी भी हमारे भौतिक शरीर को छोड़कर आत्मा की दुनिया को देखने चली जाती है। कि सूक्ष्म शरीर एक आंख के पलक झपकते ही दूर दूर की यात्रा कर सकता है और अपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी पढ़ सकता है। बहुत से लोग इस एस्ट्रल ट्रेवल पे विश्वास नहीं करते। वे लोग तो नेचर स्पिरिट्स पे भी विश्वास नहीं करते। बच्चे परियों पे विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से ऐसी चीजें होती हैं। इन्हें नेचर स्पिरिट्स कहा जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे अदृश्य दोस्त के साथ बातचीत करके हंस रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चे कल्पनाशील हैं, वहाँ कोई भी नहीं है, पर
वहाँ पे हो सकता है कि नेचर स्पिरिट्स हो और उनके इनविजिबल फ्रेंड यानी कि अदृश्य दोस्त के रूप में उनके साथ खेल रहा हो। बच्चा जानता है कि उसके दोस्त असली हैं, पर हमें ये कल्पना लगता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके माता पिता हंसते हैं और कभी कभी उसके अति कल्पनाशील होने के कारण उसे डांट भी देते हैं और कभी क्रोध में उसे पीट भी देते हैं। माता पिता जो स्वयं के बचपन को भूल गए हैं और भूल गए हैं उनके माता पिता ने उनके साथ कैसे बर्ताव किया था। आखिरकार बच्चा यह मान लेने से स्वयं को सम्मोहित कर लेता है कि नेचर स्पिरिट्स या ऐसे अदृश्य फ्रेंड है ही नहीं, और ये जब बच्चे वापस बड़े होते हैं तो फिर ठीक वैसे ही अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। पूर्वी देशों के लोग और आयरलैंड के लोग बेहतर जानते हैं कि नेचर स्पिरिट्स होती है। उन्हें परियां कहो, वृद्ध जादूगर कहो या जो भी कुछ कहा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वे असली अस्तित्व रखती हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता और घमंड के कारण इनके अस्तित्व को नकारता है और इसीलिए इनकी मिरेकुलस हीलिंग और नॉलेज से स्वयं को वंचित रखता है। नेचर स्पिरिट्स उन लोगों की मदद करती है जो उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। कि प्रत्येक रात्रि को हर व्यक्ति एस्ट्रल ट्रैवल करता है। हम जो भी नींद में देखते हैं हम उसे सपने कहकर रैशनलाइज करते हैं, जबकि नींद में देखा हुआ हर चीज सपना नहीं होती। बहुत से लोग मानते हैं कि वे अपने इच्छा के अनुसार एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, दूर दूर देशों की यात्रा करते हैं, मास्टर से मिलते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं और वापस आकर बकायदा उस ज्ञान को याद भी रखते हैं। हर कोई व्यक्ति ऐसे सचेतन एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है, पर पहले उसको विश्वास करना होगा कि ये उसके लिए संभव है। सचेतन एस्ट्रल ट्रैवल करने में सिर्फ दो ही मेन बाधा है। पहला है डर। हम हमेशा डरते हैं, हम हमेशा अज्ञात से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल करने जाएंगे तो हमारी सिल्वर कॉर्ड को कोई काट लेगा या कब्जा कर लेगा। पर रामपा कहते हैं आपकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक कि वो नियत समय न आ जाए। तब तक आप पृथ्वी पर और एस्ट्रल ट्रैवल में बिल्कुल सुरक्षित ही रहेंगे। डर के बाद मुख्य दोष विचार का है। यूं तो हमारी विवेक बुद्धि हमें जानवरों से उच्चतर बनाती है, पर यही हमारी बुद्धि हमें इमेजिनेशन के द्वारा, हमारे डर के द्वारा हमें आध्यात्मिक प्रगति में बाधा भी पहुंचाती है। क्या आपको मालूम है आपका विचार कहाँ है? क्या सिर में है, हाथ में है, पैर में है या मस्तिष्क में ही है या पूरे शरीर में है? रामपा कहते हैं आपके विचार वहाँ हैं जहाँ आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप अपना ध्यान दांत के दर्द की तरफ केंद्रित करेंगे तो उसी से रिलेटेड विचार आएंगे, और अगर आप बारिश की रात में घर में अकेले हैं तो आपका ध्यान भूत या चोर की तरफ जब ध्यान केंद्रित होगा तो उसी से रिलेटेड आपके पास विचार आएंगे। अर्थात जहाँ ध्यान होगा वहीं हमारे विचार होंगे, और यही महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें एस्ट्रल ट्रैवल में मदद कर सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया है कि जैसे एक सिपाही जब युद्ध में बहुत ही गर्मजोशी से लड़ रहा हो, तब यदि उसके पैर में या हाथ में घाव भी हो जाता है तो उसे दर्द का अनुभव नहीं होता, पर जैसे ही वो कुछ क्षणों के लिए विश्राम लेता है या अपनी अवेयरनेस में आता है तब उसे उस दर्द का, उस घाव का पता चलता है। अर्थात ध्यान जहाँ होता है वहीं से रिलेटेड हमारे पास विचार आते हैं। विचार, बुद्धि, डर हमारे आध्यात्मिक विकास को धीमा करने वाली बाधाएं हैं। वे ही हैं जो हमारे ओवर सेल्फ के आदेशों को विकृत कर देती हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्लियां उन चीजों को देख सकती हैं जो मनुष्य नहीं देख सकते। अधिकांश लोगों को जानवरों के बारे में कुछ अनुभव हुआ है कि वे भूत प्रेतों को देख सकते हैं, या मानव के जानने से पूर्व ही बहुत सी घटनाओं के बारे में पशु जान लेते हैं। पशु बुद्धि और विचार से एक अलग प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम भी उसी प्रणाली को
अपने सचेतन एस्ट्रल ट्रैवल में उपयोग करेंगे। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि आप इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप अपने मनस पटल को शुद्ध आकाश के समान स्वच्छ कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपके मन का डर दूर हो जाता है और आप सचेतन एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले चैप्टर में हम कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।